हेलो दोस्तों। आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल न्यूक्लियॉन्स केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से शुरू किया और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। खैर, आपको जैसा भी लगे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अपने इस मित्र को अपने पथ पर अग्रसर होने का मौका दें। आज हमारा टॉपिक है समस्थानिक। इसे आइसोटोप्स भी कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान हों किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हों, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक C612, C613, C614, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम एवं 1H3 ट्राइटियम। क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl1735, Cl1737। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्पल हैं, इनमें ऊपर वालों में भी तीनों की परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक में भी हम देख रहे हैं कि तीनों की परमाणु संख्याएं समान हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। उसी प्रकार क्लोरीन के भी परमाणु संख्याएं समान हैं एवं द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोस्तों, परमाणु का जो निरूपण होता है वो इस प्रकार होता है। बॉटम में परमाणु संख्या दिया जाता है एवं टॉप में द्रव्यमान संख्या दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, पहले से भी जानते होंगे कि मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। मास नंबर को हम A से निरूपित करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या को N से तथा प्रोटॉन की संख्या को P से निरूपित करते हैं। अर्थात मास नंबर को हम A को N+P भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये प्रोटॉन की संख्या होती है। अर्थात Z=P, जहाँ Z परमाणु संख्या एवं P प्रोटॉन की संख्या है। किसी परमाणु के लिए जो परमाणु संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही प्रोटॉन की संख्या होती है। जहाँ E इलेक्ट्रॉन की संख्या है, P प्रोटॉन की संख्या है। इस प्रकार हमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हमें द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या, यहाँ से देख लें, हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब आते हैं
आइसोटॉप्स की विशेषताएं में, तो सबसे पहले आइसोटॉप्स के क्या क्या समान होंगे और क्या क्या असमान होंगे वो इस प्रकार दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आइसोटॉप्स के परमाणु संख्याएं समान होती हैं, संकेत समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एवं संयोजकता भी समान होती है, रासायनिक गुण भी समान होते हैं, आवर्त सारणी में स्थान भी समान होते हैं तथा प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। अब असमान क्या क्या होते हैं उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। द्रव्यमान संख्या असमान होते हैं यानी भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुण असमान होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। एक बात याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान आ रही हैं तो उस स्थिति में रासायनिक गुण समान आते हैं, और अगर द्रव्यमान संख्या समान आ रहे हैं तो भौतिक गुण समान होंगे। अब हम देखेंगे कि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की संख्या क्या क्या हैं और किस प्रकार उनका संबंध है। हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन के जो 3 समस्थानिक हमने उदाहरण में देखे हैं उसके लिए हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालकर उनकी तुलना करेंगे। सबसे पहले C612 में अगर हम बात करें तो यहाँ द्रव्यमान संख्या A है, A 12 है। यहाँ परमाणु संख्या Z यानी 6 है। तो चूँकि परमाणु संख्या Z 6 हैं तो किसी परमाणु के लिए जो Z का मान होता है वही E का मान होता है, वही P का मान होता है। इसलिए जो Z यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और वही प्रोटॉन की संख्या होगी। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन हमने देखा कि न्यूट्रॉन इक्वल्स A माइनस P। तो हमारे पास A है 12 और P है 6। इस प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या 12 माइनस 6 यानी 6 हो जाएगी। इसी प्रकार C613 में देखते हैं। यह मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 13 है, परमाणु संख्या 6 है। तो जो परमाणु संख्या होगी वही किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही किसी परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी जो परमाणु संख्या होगी किसी परमाणु के लिए वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी समान मात्रा में निरूपित करेगी। जिस प्रकार यहाँ परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है, प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। तो C613 के लिए हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा A माइनस P यानी 13 माइनस 6 इक्वल्स 13 माइनस 6 इक्वल्स 7। 13 माइनस 6 इक्वल्स 7। अब हम बात करेंगे C614 के। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या 14 है, परमाणु संख्या 6 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी 6 हो जाएगी, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस P यानी 14 माइनस 6 हो जाएगी, जो कि 14 माइनस 6 यानी 8 होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।